बार बस तलाक तलाक किया और क्या कहते हैं ख़त्म हो गई सारी ज़िंदगी, रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरीके से मुझे तलाक आया है, एक तो ट्रिपल तलाक आया है और एक स्पीड पोस्ट के थ्रू तलाक आया है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। नमस्ते, आप देख रहे हैं आज की तारीख और मैं हूं किशोर अजवाणी। मुस्लिम धर्म में तलाक के कानून को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे। करीब 3 दशक पहले शाहबानों का मामला तब सुर्खियों में आया था जब 5 बच्चों की मां ने गुजारे भत्ते की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसे लेकर काफी राजनीति भी हुई। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय की 2 महिलाओं ने तलाक के तरीके पर ही सवाल उठाया है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जयपुर की आफरीन को उनके पति ने स्पीड पोस्ट से तलाक भेज दिया। आफरीन ने कोर्ट में अपील की है कि इस तरह के तलाक पर पाबंदी लगनी चाहिए। इस तरीके से मुझे तलाक आया है, एक तो ट्रिपल तलाक आया है और एक स्पीड पोस्ट के थ्रू तलाक आया है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। 28 साल की आफरीन ने यह सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। जयपुर की रहने वाली आफरीन ने MBA किया हुआ है। साल 2014 में उन्होंने मध्य प्रदेश में इंदौर के रहने वाले अशर अली वारसी के साथ निकाह किया। आफरीन के मुताबिक शादी में उनके परिवार ने दहेज भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद शादी के कुछ समय बाद से ही उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे मेंटली हैरेस करना शुरू कर दिया। मेरे जो इन-लॉज हैं, मेरी सास वगैरह और जो भी हैं घर में, इन्होंने मुझे मेंटली हैरेस करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से कि हमारा बेटा NLU से है, LLM कर रखा है पटियाला NLU से, और अगर कोई और दूसरा आता तो हमको इतनी डॉरी मिलती, इतना कैश मिलता, इतनी बड़ी कार मिलती। आफरीन का आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी की गई और फिर सितंबर 2014 में उन्हें घर से निकाल दिया गया। तब से वो अपने पति से अलग रह रही थीं। पिछले साल एक सड़क हादसे में उनकी मां का निधन हो गया। वही वो आखिरी मौका था जब वो अपने पति से मिली। इसके बाद इस साल जनवरी में एक दिन अचानक उन्हें एक स्पीड पोस्ट मिला। ये उनके पति की तरफ से भेजा गया तलाकनामा था और इन्होंने उनकी खुद की हैंडराइटिंग से उन्होंने 2 गवाहों के साथ ये तलाक मुझे भेज दिया। डाइवोर्स में सबसे पहले उन्होंने मेरे पे बहुत से झूठे इल्जाम लगाए जो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, मुझे शर्म आती है बताने में भी। और जो एक मेन पार्ट है उसमें ये लिखा कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 बार तलाक देता हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल गलत लगता है कि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू तलाक किसी को कैसे दे सकते हैं। आफरीन के पति इंदौर में वकील हैं। आफरीन का कहना है कि तलाक के कागज मिलने के बाद उन्होंने अपने पति से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद ही आफरीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश के कानून के अधीन लाने की मांग की है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आफरीन की याचिका पर उनके पति के अलावा केंद्र सरकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई केंद्रीय मंत्रालयों को नोटिस भेजकर 1 महीने में जवाब देने को कहा है। ये बहुत सी औरतों के साथ हो रहा है, मैंने बहुत सी न्यूज में देखा है। जब खुद पे होता है तो सब अब पता पड़ता है कि कितना एक्चुअली आपके आसपास कितना हो रहा है। किसी को टेलीग्राम के थ्रू भेजा जा रहा है, किसी को स्काइप के थ्रू, किसी को मैसेजेस के थ्रू, मेरे को स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो मैंने इसको चैलेंज करा है कि इस तरह से इसको बंद करा जाए। काफी कंट्रीज में ये बैन हो चुका है, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, और मैं चाहती हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इंडिया में है उसमें भी अमेंडमेंट्स हो। मैं हर उस औरत के लिए चेंजेस चाहती हूँ जो उनके लिए ये हो रहा है, गलत हो रहा है। ये ट्रिपल तलाक ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ के लिए आफरीन की इस लड़ाई में उनकी रिश्तेदार और मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए संघर्ष करने वाली नसीम अख्तर भी उनका साथ दे रही हैं। मुसलमान लड़कियां क्या भारत की बेटी नहीं है? उनके लिए क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसा है कि आपके पति ने 3 बार तलाक कह दिया और आपकी शादी खत्म? क्यों नहीं उन्हें भारतीय संविधान के अनुसार तलाक के उसमें करना चाहिए? पूरा प्रोसीजर वही होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर के मुताबिक आफरीन ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कुछ भी गलत नहीं किया। के साथ धोखा हुआ है, इसलिए वो अपनी देश की अदालत के पास जा रही है कि हमें हक चाहिए। वो ये नहीं कह रही है कि इस्लाम के कानून में हमको बदलाव चाहिए, वो ये कह रही है हमारे साथ धोखा हुआ है। अब एक झटके में आप तुम 3 बार तलाक दे रहे हो, कुरान शरीफ में 3 बार तलाक है नहीं, तो जो हमें कुरान शरीफ से मिलेगा हम उसको फॉलो करेंगे। कुरान शरीफ के बाद किसी चीज को हम लोग नहीं मानेंगे। जो ट्रिपल तलाक है उसमें 3 दफा तलाक 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 कहने से, लिखने से, पढ़ने से तलाक नहीं होती है। फ़िक़्ह जाफरी के हिसाब से 3 लाख दफा भी कोई तलाक 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 कहे तो उससे उसकी तलाक नहीं होती है। बड़े अफसोस की बात है कि आज जिस तरीके से इस तलाक के चक्कर में इस्लाम बदनाम हो रहा है। हालांकि आफरीन और उनके परिवार का मानना है कि इंसाफ के लिए उनकी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी।
क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु कोर्ट जाने के उनके फैसले का विरोध कर सकते हैं।